पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है और इस खबर को प्रोमिनेंट मीडिया चैनल्स ने कंफर्म भी कर दिया। Poonam Pandey is no more. Poonam Pandey's team has confirmed her demise. She succumbed to cervical cancer. पूनम पांडे कौन है और सर्वाइकल कैंसर क्या है? शायद सर्वाइकल कैंसर कोई ऐसी बीमारी है जिससे कोई भी शख्स एक दिन के लिए मर जाता है और फिर इसके बाद जिंदा हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही सीरियस किस्म की डिजीज़ है जिसके बारे में आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पूनम पांडे कौन है, इसके बारे में आपका अवेयर होना, उसके बारे में जानकारी रखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपकी जानकारी रखना ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर से कोई मर भी सकता है या नहीं? सर्वाइकल कैंसर कहां से शुरू हुआ और इसे रोका कैसे जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर और पूनम पांडे ने ये पब्लिसिटी स्टंट क्यों किया और इसके पीछे की डार्क रियलिटी क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अली इन्फोवर्ल्ड की आज की वीडियो में खुशामदीद। 1 फरवरी साल 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण नए साल 2024 के बजट को अनाउंस करते हुए सर्वाइकल कैंसर और इसकी वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। 2 फरवरी साल 2024 को भारतीय अदाकारा पूनम पांडे की इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखने को मिलती है जिसमें यह लिखा था कि वी हैव लॉस्ट और बिलव्ड पूनम पांडे टू सर्वाइकल कैंसर। और ये पोस्ट होने की देर थी कि सब जगहों पर पूनम पांडे और सर्वाइकल कैंसर की धूम मची गई। इन शॉर्ट बस ये कि पूनम पांडे अभी जिंदा हैं। I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. हमारा मेन टारगेट आज का पूनम पांडे नहीं बल्कि सर्वाइकल कैंसर है और इसके बारे में हम आपको अवेयर करेंगे और इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और ये कैसे होता है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और पूनम पांडे को ये सर्वाइकल कैंसर कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। सर्वाइकल कैंसर शुरू हुआ अफ्रीका के जंगलों से, जब वहाँ पे लोग बंदरों के साथ इंटरकोर्स किया करते थे, इसके साथ बदफेली किया करते थे, तो वहाँ से सर्वाइकल कैंसर शुरू होता है और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इंसानों में फैलता गया और इंसानों में इसके फैलने की कुछ खास रीजंस हैं, कुछ खास वजह हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बता दूं कि मुसलमानों के दीन इस्लाम में ये चीज़ बहुत गलत समझी जाती है जिसको बाकी तमाम रिलीजन में नॉर्मल कहा जाता है, जिनसे ये सर्वाइकल कैंसर फैलता है। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर किसी गलत तरह से इंटरकोर्स करने से होता है, जैसा कि एनल और ओरल। इसके बाद जो है वो आप विजाइना पे अटेम्प्ट करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो आपके अंदर मुंतकिल हो जाता है। और ये कैंसर ऐसा है कि USCDC की रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि 93% लोगों को इसकी वैक्सीन लगाने से रिकवर किया जा सकता है। और आपको ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट की, इसमें ये जो हिस्सा है सर्विक्स, इसमें वो कैंसर पाया जाता है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो होता है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और इस वायरस का सबसे बड़ा जरिया है मेल और फीमेल का इंटरकोर्स, उनका कांटेक्ट, और वो भी गैर फितरी, मतलब कि ओरल जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो नीचे चले जाएं या नीचे के बैक्टीरियाज जो हैं वो आपके मुंह तक आ जाएं। तो यही इसकी पैथोफिजियोलॉजी के रूल्स हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको मिलती है ट्रांसजेंडर इंटरकोर्स, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये एक गैर फितरी मिलाप है। और ट्रांसजेंडर से एड्स की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल, और आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि एनल इंटरकोर्स से इस वायरस की ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसकी एक और बड़ी वजह भी होती है कि मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है तो इसकी वजह सिर्फ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स ही है, उसके साथ इस तरह के संबंध, इस तरह के रिलेशंस हैं। इसकी वजह जो है वो वैसे भी आम तौर पर ख़वातीन में ये जो कैंसर है वो पाया जाता है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5,70,000 फीमेल्स को ये वायरस हुआ और इनमें से तकरीबन 3,11,000 फीमेल्स की डेथ होगी। और अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब मरने की तादाद बहुत ज़्यादा है। और अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर कि इसकी इलामात क्या हैं। पहला यह है कि वजाइना से ब्लीडिंग होती है आफ्टर इंटरकोर्स। नंबर 2 है विजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मेन्यूपॉज के बाद जो है वो ब्लीडिंग होगी। नंबर 3 है विजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन
पीरियड्स और पीरियड लॉन्गर देन नॉर्मल, मतलब कि ज़्यादा देर तक पीरियड्स का रहना नॉर्मल से, और हैवी ब्लीडिंग होना, ये इसकी अलामत है। नंबर 4, वाटरी डिस्चार्ज होना, मतलब एबनॉर्मल कोई भी चीज़ होना, किसी किस्म का जो है वो फ्लूइड जो है निकलना, वो भी इसकी अलामत हो सकता है। नंबर 5, पेल्विक पेन और पेन ड्यूरिंग इंटरकॉर्स, मतलब कि इंटरकॉर्स के दरमियान में जो है वो दर्द ज़्यादा होना, ये भी इस चीज़ की अलामत हो सकती है। और इसको रोकने के लिए इसकी स्क्रीनिंग होती है, इसका पेपस मेयर्स होता है, सर्वाइकल मेयर्स होता है, इसके टेस्ट्स ये जो होते हैं ये जो है वो करवाने चाहिए, और अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। और इसमें खाने की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे प्रिवेंट कर सकती हैं, जैसा कि एप्पल, ब्लैक बीन्स, ब्रोकली है, गाजर है, ट्रांसबेरीज है, गार्लिक, अनियन, लेटिक्स, पालक वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे आप जो है वो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चीज़ें खाने से भी इसे रोका जा सकता है। काफ़ी हद तक जो इसके ऊपर है कंट्रोल पाया जा सकता है, और इससे अपनी फीमेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि फ़ीमेल्स को इससे अवेयर किया जाए, मेल्स को भी अवेयर किया जाए, ताकि वो अपनी फीमेल्स के साथ, अपनी औरतों के साथ कोई गैर जिनसी मिलाप, कोई इस तरह का ताल्लुक, इस तरह का रिलेशंस ना बनाएं, कांटेक्ट ना बनाएं जिससे इनकी ज़िंदगी को खतरा हो। अब बारी आती है पर्सनल ओपिनियन की। सबसे पहले आपको बता दूं कि पूनम पांडे ने ये जो पब्लिक स्टंट किया है ये बहुत ही गलत चीज़ है। उसने कहा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए किया है ताकि लोगों को इससे अवेयर किया जा सके, और इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी जो है वो सेंड किया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गूगल का जो स्क्रीनशॉट है वो इन्होंने सेंड किया है कि 1 फ़रवरी को सर्वाइकल कैंसर के बारे में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में बात करती हैं, तो तब कोई भी सर्च जो है वो गूगल पर सर्वाइकल कैंसर के बारे में नहीं होती। लेकिन जब 2 फ़रवरी को इन्होंने ये पोस्ट किया था, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो है वो सर्चेस की गई गूगल के ऊपर। गूगल सर्चेस का जो ग्राफ बहुत हाई था, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर करने के और भी बहुत से तरीके हैं, और ये इनमें से सबसे घटिया तरीका मैं मानता हूँ। और अब पर्सनली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह के गैर जिनसी मिलाप से थोड़ा सा इज्तनाब से करें, और थोड़ा सा जो है वो इससे गुरेज करें, थोड़ा अवॉइड करें इसे, और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो है वो इस तरह का इंटरकॉर्स और इस तरह के रिलेशंस नहीं रखने चाहिए, ताकि जो मुहलिक बीमारी, जो खतरनाक बीमारी हमने अपने आप के ऊपर खुद ही मुसल्लत की हुई है, इससे बचा जा सके। अब बारी आती है एक्सपर्ट ओपिनियन की, मतलब पब्लिक की। पब्लिक इस बारे में क्या राय रखती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अली मुर्तज़ा साइनिंग ऑफ।